Hello everyone, welcome to our class of 11th Commerce Account FIGC Rectification of Error. हमारा टॉपिक चल रहा है. The series is going on for rectification of error. Today we are going to solve question number 2, problem with solution. इसके पहले के वीडियो आई बटन में चेक करें, इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्वेश्चन नंबर 1, and you can check the previous topic also, bank reconciliation statement, depreciation, cash book, journal entry, ledger, subsidiary book, all videos are there below the link. You can check the previous topic. So without delay, let's start with rectification of error question number 2. So question number 2 says that rectify the following error. We have five total errors are there. So we have to solve this error. So first of all, we will draw a working note part. This should be in your left hand side page and the main journal proper will be on your right hand side page. So remember this thing. This is a format working note. First column is wrong entry, then reverse the wrong entry, then correct entry, then rectify entry. Step is there. So first we have to write correct entry, then second wrong entry, then reverse the wrong entry. Whatever you pass the wrong entry over here, we have to reverse that entry. Debit will appear in credit and credit will appear in debit. Then the next step is to compare reverse wrong entry with the correct entry. After comparing, you have to finally pass the rectify entry, and on the basis of rectify entry, you will draw your main answer journal proper. So it should be on your right hand side page. ठीक है, तो पहले हम लोग वर्किंग नोट पूरा ड्रॉ कर लेते हैं तो ताकि हमें रेक्टिफाई एंट्री मिल जाए, फिर हम हमारा सोल्यूशन करेंगे. तो पहला रेक्टिफाइड एंट्री करना है हमें. मशीनरी परचेज 9000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. मशीनरी परचेज नॉर्मल एंट्री है आपकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, तो पहला करेक्ट एंट्री पास करें, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब उन्होंने गलती क्या की कि डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी मशीनरी को डेबिट करने के बजाय उन्होंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया. एंड क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, यानी क्रेडिट में कैश एज इट इज ही है, खाली मशीनरी के जगह पे आपको क्या लिखना है, परचेज लिखना है. तो आपकी रॉन्ग एंट्री क्या बनी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये इनकी रॉन्ग एंट्री है. अब हमारा काम चालू होता है. अब हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है. सो वी विल रिवर्स द रॉन्ग एंट्री. परचेज डेबिट है तो परचेज क्रेडिट, कैश क्रेडिट है तो कैश डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. दिस इज योर रिवर्स एंट्री. अब आपका मेन ध्यान देना है कि करेक्ट और रिवर्स को आपको कॉमन एंट्री को कट करना है. ये कंपैरिजन हमेशा याद रखना. कॉमन एंट्री मगर अपोजिट साइड होनी चाहिए. तो कैश डेबिट में है, कैश क्रेडिट में, ये कॉमन है, तो आप इन दोनों को कट कर देना. अब जो बच गया उसके बेस पे रेक्टिफाई बना दो. वो भी हेडेक नहीं है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. वेरी सिंपल. तो पहले करेक्ट, फिर रॉन्ग, फिर रिवर्स, फिर कंपेयर, फिर रेक्टिफाइड. स्टेप पे इसको ऑर्डर से फॉलो करो, बहुत सिंपल है ये. नंबर 2 कहता है कि भाई 15,000 पेड टू इंडस कंपनी फॉर मशीनरी परचेज स्टैंड डेबिटेड टू इंडस कंपनी अकाउंट. सही एंट्री है कि भाई मशीनरी परचेज हुआ है, पेड वर्ड है, यानी ये कैश ट्रांजेक्शन है. इसका मतलब है यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं आएगा जब कैश ट्रांजेक्शन होता है. भले ऑब्वियसली हम लोग कंपनी से ही खरीदेंगे, इंडस कंपनी से खरीदा है या XYZ कोई भी हो, इंसान हो या पर्सन हो या कंपनी, उसी से परचेस करेंगे. मगर आपको देखना है कि ट्रांजैक्शन क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन. पेड वर्ड आ गया यानी कैश ट्रांजैक्शन. तो कैश ट्रांजैक्शन में क्या पास करना था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पास करना है. मगर उन्होंने गलती क्या किया, वॉज डेबिटेड टू इंडस कंपनी, यानी इंस्टेड ऑफ मशीनरी दे हैड डेबिटेड टू इंडस कंपनी. ये उनकी गलती है. अगेन कैश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी कैश क्रेडिट में सही है. तो रॉन्ग एंट्री क्या पास किया आपने, इंडस कंपनी टू कैश अकाउंट. अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, कैश टू इंडस कंपनी. अब कॉमन है, कट कर देंगे, कैश कैश कॉमन है, बचा कौन, मशीनरी टू इंडस कंपनी. तो आपकी सही एंट्री मिल गई आपको, रेक्टिफाइड एंट्री, मशीनरी टू इंडस कंपनी. Now third says that printer purchase 10,000 was wrongly passed through purchase book. ठीक है, प्रिंटर एक एसेट्स है तो एसेट्स आ रहा है, कैश ट्रांजैक्शन है, तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. गलती क्या की उन्होंने, was wrongly passed through purchase book, यानी प्रिंटर एसेट्स है, एसेट्स एक डिफरेंट टर्म है, गुड्स एक अलग टर्म है.
तो जब आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज टू कैश लिखते हो, मगर ये गुड्स नहीं है, ये एसेट्स है। तो अब गलती क्या की उन्होंने, प्रिंटर के जगह पे उन्होंने परचेज को डेबिट कर दिया, तो ये इनकी गलती हो गई। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना, रिवर्स करना पहले इनको। तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब क्या करना, कंपेयर करना, कैश कैश कैंसल, बचा कौन, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ कहता है कि भाई 800 पेड टू मोहन एज अ लीगल चार्ज वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पेड कैश ट्रांजैक्शन है, लीगल नॉमिनल एंट्री आ गई। नॉमिनल एंट्री आती तो फिर पर्सन का नाम इन्वॉल्व नहीं होता है। अब उन्होंने लीगल चार्जेस टू कैश के बजाय उन्होंने डेबिट कर दिया मोहन को। तो पहले तो करेक्ट एंट्री पास करेंगे, लीगल चार्जेस टू कैश अकाउंट, ये राइट एंट्री है। तो इंस्टेड ऑफ लीगल चार्ज उन्होंने किसको डेबिट कर दिया, पर्सनल यानी मोहन को डेबिट कर दिया। तो लीगल चार्ज के जगह पे आपको मोहन लिखना है, ये रॉन्ग एंट्री है उनकी। क्रेडिट के बारे में यानी कैश ट्रांजैक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी कैश अपनी जगह पे रहेगा। आपको ध्यान देना है कि गलत कहाँ कर रहा है, वो डेबिट में कर रहा है या क्रेडिट में कर रहा है। तो बेसिकली कोई एक जगह होता है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है, जो चीज़ सही है उसको सही करेंगे आप। भले रॉन्ग एंट्री में जा रहे हैं, तो कैश क्रेडिट था तो कैश यहाँ पे भी क्रेडिट रहेगा बच्चों, इसको ध्यान देना। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे भी गलत करते हैं, मोहन टू लीगल चार्ज लिखते हैं, तो दैट इज डिफरेंट टर्म। तो आपको ध्यान देना है, कोई एक जगह पे गलती हो रही है, डेबिट में गलती हो रही है तो डेबिट को ही रॉन्ग पास करेंगे। क्रेडिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैश एज इट इज ही रहेगा। एनीहाउ हमने रॉन्ग एंट्री पास कर दिया। अब इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स यानी कैश डेबिट में जाएगा और मोहन क्रेडिट में जाएगा। अब हमारा फाइनल स्टेप है, क्या करना है, कॉमन एंट्री कट करना है। अगेन कैश कैश कॉमन है, कट कर देंगे। फिर लीगल चार्जेस टू मोहन, यह हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। फिर लास्ट में बोलता है कैश पेड टू रमेश 500 वो डेबिटेड टू सुरेश। आपने पेमेंट किया रमेश को, मगर गलती से रमेश की जगह पे आपने सुरेश का नाम लिख दिया। अच्छी बात है, पहले राइट करेंगे कैश पेड टू रमेश, यानी रमेश रिसीवर है, कैश गोज आउट, ये आपकी सही एंट्री है, रमेश टू कैश। क्या गलती की आपने, रमेश को डेबिट करने के बजाय डेबिटेड टू सुरेश। तो एंट्री क्या बनी, सुरेश टू कैश, ये रॉन्ग एंट्री पास कर दिया आपने। ये चीज़ समझे आप लोग, पहले राइट फिर रॉन्ग, ठीक है। अब रॉन्ग को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। कैश डेबिट में जाएगा, सुरेश क्रेडिट में जाएगा। अब क्या करें, आप कॉमन को कट करें, कैश कैश कॉमन है, कट कर देते हैं। बचा कौन, रमेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। हो गया हमारी रेक्टिफाई एंट्री। अब इसी के बेस पे आपको जेनेटी पास करनी है, रेक्टिफाई एंट्री के बेस पर, ठीक है। तो होप सो वर्किंग नोट समझ में आ रहेगा बच्चों। आपको राइट पेज पे ही ये पूरा वर्किंग नोट लेफ्ट पेज पे बनेगा। अब राइट पेज पे आपको जो है प्रॉपर पास करना है। तो मैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, आपको राइट पेज पे जाना है। तो फिलहाल मैं रेक्टिफाई एंट्री लेके जा रहा हूँ। तो रेक्टिफाई एंट्री यहाँ लिखी है मैंने। अब इसी के बेस पे जनरल प्रॉपर कॉपी पेस्ट है, इसमें हेडेक नहीं लेना आपको। तो मशीनरी टू परचेज है तो मशीनरी परचेज ही लिखेंगे आप। नरेशन याद रहे, पूरा क्वेश्चन लिखना है, मगर लास्ट में ये वर्ड ऐड करना है आपको, नाउ रेक्टिफाइड। पूरा क्वेश्चन लिखना है नरेशन में, अमाउंट छोड़कर, और लास्ट में 2 वर्ड डाल देना है, नाउ रेक्टिफाइड, बस हो गया, ठीक है। नरेशन भी बहुत सिंपल है बच्चों, इसका भी हेडेक नहीं लेना आप लोग। तो मशीनरी टू परचेज कॉपी पेस्ट करना है। अब सेकंड क्या है, मशीनरी टू इंडस कंपनी, कॉपी पेस्ट कर दो। नरेशन सेम है, खाली नाउ रेक्टिफाइड डाल दो। थर्ड प्रिंटर टू परचेज है, वो भी लिख दो एज इट इज, प्रिंटर टू परचेज। अमाउंट वगैरह ध्यान दो उसको, नरेशन सेम, नाउ रेक्टिफाइड। फोर्थ एंट्री लीगल चार्जेस टू मोहन, नाउ रेक्टिफाइड। फिर रमेश टू सुरेश, नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। अमाउंट वगैरह सेम, एज इट इज सेम। तो आपका जो मेन काम है बच्चों वो वर्किंग नोट का काम है। वर्किंग नोट के थ्रू ये रेक्टिफाई एंट्री सही से मिल जाएगी आप लोगों को, और फिर उसको क्या करना है, सिंपली कॉपी पेस्ट कर दे जाना है। तो होप सो बच्चों यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।